आज 2 अक्टूबर का दिन है। तो आप सबों के बीच लघुत्तम समापवर्त पढ़ाने जा रहे हैं। लघुत्तम समापवर्त क्या है, किसे कहते हैं और इसका जीवन में क्या उपयोग है। लघुत्तम समापवर्त का खोज किसने किया, क्यों किया, उस परिस्थिति के अनुसार लघुत्तम समापवर्त को खोज करने के लिए मतलब कि क्या जरूरत पड़े, इन तमाम चीजों की जानकारी हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है कि लघुत्तम समापवर्त क्या है। लघुत्तम समापवर्त क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कहीं कहीं पर देखिएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिखा हुआ रहता है, तो इससे आपको हतोत्साहित नहीं होना है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो दिया हुआ रहेगा वह है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्त है, शॉर्ट फॉर्म LCM बोला जाता है। ठीक है ना? क्या बोला जाता है? LCM। तो हमको मतलब कि परिभाषा के रूप में पूछ दिया जाए तो क्या जवाब देंगे? हैं? बोलेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए, पूर्णतया विभक्त हो तो दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो दी गई संख्याओं का लसा कहलाती है, अर्थात लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। कोई दिक्कत है? तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की, निकालने की क्या विधि है? कितने विधि है? 2 विधि है। कितने विधि है? 2 विधि ना। कौन विधि है? एक होता है भाग विधि या उसी को हम विभाजन विधि बोलते हैं, और दूसरा होता है गुणनखंड विधि, बाइफैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है इसको ना। कोई दिक्कत? तो गुणनखंड विधि और दूसरा विभाजन या भाग्य विधि। अब आप क्लियर हो गए? जैसे देखिए, जैसे 12 और 16 का LCM क्या है? लघुत्तम समापवर्त। इसको कहा जाता है लिस्ट कॉमन फैक्टर ना। लोएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई दिक्कत है? शॉर्ट फॉर्म LCM क्या बोला जाता है? LCM, लिस्ट कॉमन फैक्टर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमको क्या करना है? भाग विभाजन विधि, जैसे 12 और 16 का लॉसन निकाले। क्या करे? लॉसन निकाले। कहा जाएगा? निकाले। तो क्या कीजिएगा? 12
16 और देखेंगे 1 से, तो 1 तो सब में है तो और 2 से लगाएंगे। जोड़ा अंक जो संख्या से हम लगाएंगे वह जोड़ा अंक कम से कम कटना चाहिए। तो 200 कट जाएगा। 2 से कटने का क्या नियम है? 2 से कटने का क्या नियम है? जिस संख्या का इकाई स्थान 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 100% 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम किससे लगाएंगे? 2 से। तो 2 से लगाया 6, ये कितना हो गया? 8, फिर 2 से लगा देंगे तो ये 3, ये हो गया 4। अब कोई से कोई नहीं कटेगा तो क्या लिखेंगे? ल स। क्या लिखेंगे? ल स बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4। कितना हो जाएगा? 2 गुना 4 3 12, 12 चौक 48। तो ल स कितना हो गया? 48। यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत? यह हुआ विभाजन विधि ना, बाय डिवाइडेशन मेथड ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे ना। लघुत्तम समापवर्तक क्या करेंगे? निकालेंगे। जैसे आपको दे देगा 10, 12, 15, 18, 20 का लस, क्या लस निकाले। क्या करें? निकाले ना। तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ 10 दे देंगे, 12, 15, 18 और 20 2 से लगा देंगे। है 2 से लगाएंगे। जो रंग कट गया है, देख रहे हैं ना कट कैसे कटेगा से। तो 2 से लगाएंगे तो ये 5 हो गया। ये कितना हो गया? 6 हो गया। ये कितना हो गया? 15 उतर गया, नहीं कटा तो ये कितना हो गया? 9 हो गया। ये कितना हो गया? 10। फिर 2 से ई और ये कट जाएगा 6 और 10, तो फिर 2 से लगा देंगे तो 5 उतर गया। ये 3 हो गया, ये 15 हो गया, ये 9 हो गया, ये हो गया 5। ठीक है। अब कैसे लगाएंगे? 3 से। 3 और 15 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा तो 3 से लगाएंगे तो 5 उतर गया, 1 उतर गया, 5 उतर गया, 3 उतर गया, 5 उतर गया। फिर क्या किस चीज से लगाएंगे? 5 से। 1 1 1 3 1 ना। इस तरह हम क्या लिखेंगे? ल स। क्या लिखेंगे? ल स। तो ल स क्या लेंगे? उतारिए। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3। क्या? 2 दूना 4 3 12, 12 5 60, 17 18, 180। यही हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हम लसा निकालेंगे। गुणनखंड विधि देख लीजिए। हाँ क्या देखिए? गुणनखंड विधि बाय फैक्टराइजेशन। तो देखिए ये समझे कि नहीं? पहले समझे? समझ गए? ठीक है। चलिए और एक हम बना करके दिखला देते हैं। दिक्कत नहीं होना चाहिए। किताब अपना बनाते रहिए, बुक ले लीजिए और बुक से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जो दिक्कत हो वो हमसे डायरेक्ट पूछ लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं हमको होगा। आपको प्रॉब्लम हुआ पूछने में, हमको कोई दिक्कत नहीं। जो भी चैप्टर दिक्कत हो आपको, हमको कमेंट करके बोल दीजिए कि यह चैप्टर में हमको दिक्कत हो रहा है, सर इसको थोड़ा बताया जाए। हम ऑलवेज तैयार रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारा। तो देखिए अब क्या हैगा? फैक्टराइजेशन मेथड है, गुणनखंड विधि, लॉस निकालना, लघुत्तम समापवर्त निकालना। जैसे 12 को ले लीजिए, 12 और 16 ये 2 को, तो 12 को तोड़िए, 12 को तोड़िए कितना होगा? 2 गुने 3 और 16 के तोड़िए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। कोई दिक्कत? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये तो 3 इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा? ल स बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने, और इसको देख रहे हैं
इसका पूरा पूरा इसमें है, इसका पूरा पूरा इसमें है, इसका पूरा पूरा इसमें नहीं है ना। 2 गुने 2 गुने 3, यही ना है, 2 गुने 2 गुने 3, और इसका पूरा पूरा इसका है। तो क्या करेंगे है, ये क्या करेंगे इसको, तो ये देख लीजिए पूरा पूरा मिल रहा है? तो तीनों का पूरा पूरा मिलता है यहाँ पर, है ना। ये खंड जो है 2 वाला सबसे ज्यादा है तथा 3 सबसे बड़ा खंड है, इसीलिए क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, 1 2 3 4 गुने 2 गुने 3 है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 48, यही हो गया आपको LCM। यही क्या हो गया, LCM। इसका देख लीजिए, जो सब में हो, जो सब का इसमें हो, इसका पूरा पूरा गुणनखंड इसमें, इसका पूरा पूरा देख रहे हैं, किसी का भी छूटा है, इसका पूरा पूरा इसमें है, इसका पूरा पूरा इसमें है। तो यही हो गया लस। यही क्या हो गया, लस। देख लिए यहाँ 2 का सबसे बड़ा खंड, ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, 2 का सबसे बड़ा खंड है ना, है, तथा 3 का सबसे बड़ा खंड है 3, एक 3 है ना, मिला दिए, कोई दिक्कत। इस तरह से हम देखते जाएंगे सबसे ज्यादा, कोई दिक्कत। अब आप बना लीजिएगा, जैसे आप देखिए, और एक आध को निकाल करके देखिए, और एक आध को निकाल करके देखिए, जैसे 12, 16 और 20 का लस कौन विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, यही ना पूछा जाएगा आपसे। तो 12 को लिख लीजिए, तो कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4 3 12। 16 को लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 20 का ले लीजिए, 2 गुने 2, 2 दूना 4 और 5 20, कोई दिक्कत। देख लीजिए, ये पूरा पूरा है, ये पूरा पूरा है ना, 3 नहीं है, 5 नहीं है, तो सबों का होना चाहिए। तो इसमें 2 देख लीजिए इसको, तो 2 पूरा पूरा 2 गुने 2, इसमें 2 इसमें 2, इसमें क्या है 3 ना, 4, यही ना, 3 4 है ना। तो क्या कीजिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यही हो जाएगा। अब कर लीजिए इसका, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 5 80, 240, यही होगा आंसर, यही होगा लस, यही होगा लस। ठीक है, कितना हो जाएगा, लस, कोई दिक्कत है। अब कर देखिए, 12, 16 और 20, देखिए 2 से तो कितना हो जाएगा, 6 8, फिर हो गया 10, फिर 2 से तो 3 4 5, यही ना, 3 4 और 5, 3 4 और 5, कोई दिक्कत। कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, यही ना, 2 दूना 4 3 12, 12 चौक 48, 48 गुने 5, कितना, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24, यही ना, मिल गया, कोई दिक्कत है? इस तरह से हम बना लेंगे, समझ गए ना, है? क्या करेंगे, बना लेंगे। अब क्या करना है, कल पढ़ना है महत्तम समापवर्तक ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कल पढ़ना है। इस पर कुछ सब सवाल दे देते हैं, आप सवाल बनाइएगा, हैं? क्या करना है, सवाल बनाना है, तो बनाइएगा, ठीक है। हम दे देते हैं,
कोई दिक्कत? अब चलिए लिखिए। अब लिखिए जो भी दिक्कत हो पूछने में हिचकिचाइए नहीं, ब्लाइंडली आप पूछ सकते हैं। एक में लिखिए, इस सब का क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्ते। क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्ते। जैसे 8 हुआ, 12 और 15, 8, 12 और 15 है। दूसरा क्या है आपको निकालना है? 12, 18, 36, 12, 18, 36। तीसरा में क्या निकालना है? तीसरा में क्या निकालना है? तीसरा में जैसे तीसरा में निकालना है 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5, और किसका 3 गुने 5 गुने 7, 3 गुने 5 गुने 7, इसका निकालना है। चौथा में देखिए, चौथा में निकालना है हमको जैसे 2 गुने 3 गुने 7 गुने 9, 2 गुने 3 गुने 7 गुने 9, और क्या है? और 2 गुने 3 गुने 7, 2 गुने 3 गुने 9 गुने 11, 2 गुने 3 गुने 9 गुने 11। और तीसरा क्या है? 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। इस तरह से हमको क्या निकालना है? लॉस निकाल लेना है। क्या निकालना है? लॉस निकालना है। ठीक है, लॉस हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लॉस है। जैसे 15, 20, 30, 5 में हुआ 15, 20, 30, छठा में हुआ 45, 55, 75, 80, सातवां में 120, 240, 360, 420, आठवां में 90, 270, 540। इस तरह से आपको इतना बना करके लाना है। बना लीजिएगा, ठीक है, और चेक कर लीजिएगा आपको कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, कुछ आपके सामने जो है, अब जैसे कहेगा आपको क्या, तो ये तो आप समझ गए लघुत्तम समावर्ते को। अब क्या करना है, जैसे भीन का कहेगा लॉस निकाले। क्या करे? कहेगा भीनों का लॉस ज्ञात करे। हैं, भीनों का लॉस। क्या? भीनों का लॉस। मिटा दे इसको, उतार लिए हैं, मिटा दे। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए, जैसे आपको कहेगा क्या, जे भीनो, क्या? भीनो, भीनो का लॉस। क्या? लॉस निकाले, यही ना कहेगा, निकाले। क्या जवाब दीजिएगा? देखिए पहले समझिए, भीनो का लॉस बराबर होता है, भीनो का लॉस, लॉस मतलब एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या होता है, जैसे अंशों का एलसीएम, अंशों है, अंशों मतलब नोमिनेटर, अंशों का लॉस, क्या? लॉस, यानी एलसीएम, एलसीएम बटे हरो, हरो का मॉस, क्या?
मॉस, तो मॉस का कल हम बताएंगे ना, HCF ना, या GCF ना, इस तरह से हम निकालेंगे ना, कोई दिक्कत है? जैसे हमको 2/3 और देखिए 3/4 और कितना 4/5, 4/5 का लॉस निकाले। क्या करें? लॉस निकाले। तो क्या बताए? ई नॉमिनेटर हो गया, ई डिनोमिनेटर, तो अंशों का लॉस, तो 2, 3, 4 का लॉस, कोई दिक्कत? हरों का मौस, 3, 4, 5 का मौस, तो कितना हो जाएगा मौस? 2, 3, 4, 2, 3, 4 का लॉस, तो 2 से लगा दीजिए, तो हो जाएगा, 2 से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 2 3 6 गुना 12, तो कितना हो गया? 12। इसका मौसम कितना हो जाएगा? 3, 4, 5 का मौसम 1, तो क्या हो जाएगा? 12। तो कितना हो जाएगा लॉस? भिन्न का लॉस 12। आंसर। इस तरह से हमको बनाना है, कोई दिक्कत? बना लीजिएगा आंख मूंद करके। चलिए हम इस पर दे देते हैं कुछ सवाल, उतार लीजिए, उतारिए दादा, उतारिए, टाइम नहीं है। चलिए अब देखिए भिन्नों का इसका लॉस निकालिएगा। निम्नलिखित का लॉस, क्या लॉस ज्ञात कीजिए, ठीक है? जैसे 2/3, 5/7, 9/11, 1 में, 2 में, 7/10, 15/20, 16/21, 3 में, 7/9, 11/15, 24/30, चौथा में 9/16, 21/25, 40/60, इस सब को बना करके लाना है, ठीक है? लॉस निकालना है, कोई दिक्कत है? चलिए उतार लीजिए। छोड़ देते हैं। जय